आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और जैसे कि नारी शक्ति जो योजना है वो चल रही है या और कई योजनाएं नारी के लिए निकाली गई हैं ताकि नारियों को जो है वो सुरक्षा का किसी भी तरह से यह एहसास ना होना चाहिए कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन खाकी को शर्मसार करने वाला एक मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आया है, जिसमें एक अधिकारी की जो कि थाना निरीक्षक हैं, प्रभारी हैं, उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें वो गाली बकते महिला को नजर आ रहे हैं। ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ी शर्मनाक बात है कि किसी महिला के लिए इस तरह के अपशब्दों का उपयोग करना। जैसा कि वहां के अधीक्षक ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई वादी है और अपने लिए या अपनी परेशानी को लेकर थाने जाता है तो उस पर किस तरह से पुलिस दबाव बनाती है और क्या काम करती है, ये बात एक उभर कर सामने आई है। अगर ये बात सही है और जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रही है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि उस महिला को जो उन्होंने अपशब्द यूज किए हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया है क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई पर पहले ही लीपापोती की जा चुकी है। मुकदमा दर्ज है उस महिला की तरफ से उसके पार्टनरों के ऊपर, क्योंकि जैसे कि उसने बताया कि कुछ लाखों रुपए का लेन देन था और उसके साथ अभद्रता भी की गई। लेकिन पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की और उसी में धमकी भरा ऑडियो भी वायरल हो गया। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। जी अरे प्रवेश बोल रहे हैं। हाँ जी नमस्कार दरोगा जी, एसओ साहब। नमस्कार जी सर। ये पूजा जो है बार बार ट्वीट कर रही है, फोन कर रही है, क्या भाई वही चाहते हो कि हम भी तुम्हारे फिर छोड़ दें, तुम्हारे ऊपर जाओ, दो जो करना करो, लिखवा दे रहे हैं, उसका मुकदमा तहरी दो रखी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खाकी को शर्मसार करने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें, यहाँ के बेहट एसएचओ किरणपाल सिंह का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में पूजा नाम की महिला जो कि क्रेशर कारोबारी है और एक मुकदमे में भी वादी है, उसके लिए एसएचओ बेहट अश्लील शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूजा नाम की एक महिला स्टोन क्रेशर कारोबारी है और उसने कुछ दिन पहले अपने 3 पार्टनर विकास, अमित, मिंटू के खिलाफ बेहट थाने में अभद्रता, मारपीट, जबरन छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। पूजा का कहना है कि पार्टनरशिप के हिसाब किताब करने के जब वो इन तीनों के पार्टनरों के पास गई तो तीनों ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और भी कई बात उसने बताई। पूजा ने बताया कि वो पुलिस के पास गई और तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। पूजा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन कार्रवाई नहीं की, जिसकी पूजा लगातार इधर उधर भागती रही और अधिकारियों को ट्वीट भी करती रही। उसके ट्वीट करने के बाद ही एसएचओ झंझला गए और उन्होंने पूजा के एक परिचित को फोन कॉल की जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक बात कही और ये ऑडियो पूरी तरह से वायरल हो गई, जिसका पुलिस अधीक्षक ने भी संज्ञान लेते हुए जाँच के आदेश कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जाँच के आदेश हुए वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट जेड न्यूज। वो ऑडियो थाना बेट एसएचओ किरणपाल सिंह की है। उन्होंने मेरे पार्टनर को कॉल किया जब मैंने ट्वीट किया, डीजीपी या सभी को किया, यूपी पुलिस को किया, तो उसका फ़ोन आता है मेरे पार्टनर के पास और धमकी भरा फ़ोन था। वो इतनी गंदा शब्द बोला हुआ है कि मैं उसको नहीं बोल सकती और वो ऑडियो मेरे पास है और वो मेरे मतलब ये हो रहा है कि इतना वो हमारे ऊपर शुरू से ही प्रेशर बना रहे थे कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, बट उन्होंने ऑडियो में भी वो चीज़ बोल दी और इतना गंदा वर्ड है कि मैं मीडिया के सामने तो नहीं बोल सकती उसको। अच्छा, जिन लोगों पे आपने आरोप लगाए हैं, रिंकू है, मिंटू है और एक अन्य है, उनके साथ आपका क्या कारोबार के कोई लेन देन का मामला था या क्या था, और जो आपके साथ जो मारपीट अभद्रता हुई है वो किन कारणों से हुई है? उनसे लेन देन था सर, क्योंकि उनकी तरफ 37.5 लाख रुपये निकलते थे और वो गुंडे टाइप लोग हैं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल सकते हो आप लोग कि वो क्या है। और उसी चीज़ में उन्होंने लगा कि इस लड़की की बेइज्जती कर दो, ये कहीं नहीं जाएगी, अपना घर में बैठ जाएगी और क्रेशर पे भी नहीं आएगी। उन्होंने फिर वो चीज़ मतलब मेरे कपड़े फाड़े, मेरी सारी मतलब गंदी जगह हाथ लगाया। मुकदमा भी दर्ज हो गया पर वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और वो धमकियाँ भी देते हैं कि हम गिरफ्तार होंगे भी नहीं, वो जोर लगा ले लड़की चाहे कहीं भी चली जाए। और एसओ बेहट किरणपाल सिंह और मान सिंह उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार करने से पहले उनको फ़ोन करके बोल देते हैं कि हमारे हैं 20 दिन तुम निकल जाओ, क्योंकि जो लोकल के लोग हैं वो बताते हैं सारी चीज़ें
वो गिरफ्तार नहीं हुई अभी तक। और किरणपाल और मान सिंह जी मतलब इतना गंदे बोलते हैं कि एक लड़की का केस रह गया क्या हमारे पास। क्या कुछ मांग करती हैं आप अब कार्रवाई, क्या किस तरह की कार्रवाई करती मुझे न्याय दिलवाओ बस, मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और जो SHO बेट है वो दोबारा ये हरकत, ये शब्द किसी लड़की के लिए यूज़ ना करे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बेहट में ये एक पूजा नाम की महिला हैं और उनके साथ एक प्रवेश नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक स्टोन क्रशर में बतौर पार्टनर है। और इनके अपने पार्टनर जो इनके पुराने 3 साथी थे उसी स्टोन क्रशर में, जो इनके पहले पूर्व में पार्टनर थे, उनके साथ स्टोन क्रशर पर इनका झगड़ा हुआ था, जिस पर कि अगर जो ये महिला है पूजा, इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था मारपीट और छेड़छाड़ का। उसी मुकदमे को लेकर ये जो है वो ये गिरफ्तारी के लिए जो है प्रयास कर रही थी, जिस पर कुछ बातचीत का वीडियो ऑडियो इसमें वायरल हुआ है, जिसमें कि प्रवेश और इंस्पेक्टर बेहट के बीच में कुछ बातचीत है, जिस पर कि हम लोग पूजा ने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है जो बातचीत में, जिस पर कि हम लोग इसको मामले को संज्ञान में ले लिया है और इस पर जांच करके जिसकी भी गलती इसमें निकल के आएगी हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, इसमें देखिए गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि इसमें जो पीड़ित पक्ष थे वो जो है वो जो प्रतिवादी पक्ष है वो हाईकोर्ट चला गया था स्टे के लिए। इसमें इसलिए अभी तक आगे अग्रिम कार्रवाई तभी होगी जबकि कोर्ट से इसमें ऑर्डर आ जाए।